जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और बड़ी आसानी से जीवन समाप्त हो जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता है 50 वर्ष जिंदगी के गुजर जाते हैं। तुम सोचते रह जाते हो ये करना है वो करना है, और करते 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 मरने का टाइम आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ करना बाकी रह जाता है, अधूरा रह जाता है। तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते, सपने अधूरे रह जाते हैं। और याद रखना, ये जो बच्चे खेल रहे हैं, पुलिस जवान इनको मना कर दे। पुलिस जवान वो बच्चे पीछे, वो भीड़ जो दौड़ रहे हैं उनको मना कर दो, अभी रहने दे। जाओ जल्दी जाओ, देख लिया करो, हमको दिखता तुमको दिखते नहीं। शाही बंदगी, लोगों के पास चौकन्नी न बुद्धि है न दृष्टि है, हमको 100 तरफ दिखाई देता है। ऐसी घूमी कि सब समझ जाते कहाँ कंट्रोल करने वाले, लेकिन हम प्रवचन में ऐसा फंस गए हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, लोगों जिनकी ड्यूटी है अपन डंडा हलावत घूमत इधर उधर समझना है साहिब बंदगी। समय बहुत मूल्यवान है, जिंदगी अमूल्य है। धीरे धीरे चुल्लू में भरा हुआ पानी जैसे बूंद बूंद टपकता है और आपका चुल्लू खाली हो जाता है। ऐसे 1 सेकंड 1 मिनट समय बीतता है, 100 वर्ष की उम्र खत्म हो जाती है। फिर सोचते हो क्या करना था, क्या कर बैठे, जो करना था वो नहीं कर पाए। समय चला गया, खाना पीना भोगना सोना, बच्चों को जन्म देना पालना पोसना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पशु पक्षी जितनी आसानी से बच्चों को जन्म देते हैं, ये मनुष्य उतनी आसानी से बच्चों को जन्म भी नहीं दे पाता है। इनका ऑपरेशन होता है तब जन्म होता है। इतनी महिलाएं कमजोर हो चुकी हैं, इनका सब शरीर का सिस्टम इतना डामाडोल है, इतना बिगड़ चुका है कि अपने ही बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे। ऑपरेशन हो रहा है, गुरुजी से आशीर्वाद मांग रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। डर लग रहा कहीं ऑपरेशन ना हो, चीड़ फाड़ ना हो। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपके खान पान में बिगाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं आपके शरीर का व्यायाम सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए सिस्टम सक्रिय नहीं हो रहे, हार्मोन्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहे, आपकी बॉडी के टिश्यू निष्क्रिय पड़े हुए हैं, मांसपेशियां डेड पड़ी हुई है, इसलिए ये सारा डिस्टर्ब होता है। थोड़ा शरीर से व्यायाम भी किया करो, थोड़ा उछलना कूदना भी चाहिए। सभी लड़कियों को, स्त्रियों को, बहुओं को रस्सी पर कूदने वाला व्यायाम करना चाहिए। रस्सी ऐसे लेकर कूदती है ना, अब इधर कूदती कि नहीं कूदती है, अब कूदती हो न कूदती हो मैं कूद के थोड़े बताऊंगा, पर वो
वो कमरे में भी हो सकता, बरामदे में भी हो सकता है। व्यायाम, उससे आपकी बॉडी का सिस्टम स्ट्रांग होगा, सब नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। शरीर अधिक बीमार होने से बहुत दुख मिलता है, इसलिए शरीर पर बहुत ध्यान दीजिए। ये शरीर कोई भैंसा गाड़ी नहीं है, ये शरीर आपका है। ऊट पटांग खाना पीना, ऊट पटांग जिंदगी जीना, ज्यादा विषयों को भोगना, सब सिस्टम बिगड़ेगा। और व्यायाम न करना, शरीर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा 30 मिनट का समय निकालो, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि दिन भर हाथ पांव घुमाते रहो, व्यायाम ही करते रहो, तो दूसरा काम कब करोगे? 30 मिनट बहुत है। 30 मिनट तेज चाल में पैदल चलो और 30 मिनट योगा व्यायाम करो। आज मैं घड़ी में देख करके व्यायाम कर रहा था, हमारे सब संत कर रहे थे, केवल 25 मिनट लगे फटाफट। कम से कम 25 मिनट में 80 प्रकार का योगा किया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। सब साधुओं के शरीर में जंप आ गया। सीढ़ी जब साधु चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर 3 सीढ़ी छोड़कर चौथी सीढ़ी पैर रख देते हैं, सीधे 3 को छलांग लगा जाता है। और तुम एक सीढ़ी पर 2 बार पैर रखते हो, हद मार दी तुमने। सीढ़ी उतरने में भी मैं भी उतरता हूं, एक एक सीढ़ी नहीं उतरता। एक सीढ़ी उतरा तो बीच में एक सीढ़ी छोड़ देता हूं, नीचे तीसरी वाली पांव धरता हूं। खाम खा टाइम बर्बाद हो जाता। समय बचाओ, समय बचाओ, अपने मन को बचाओ।